जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि यहाँ पे एक न्यू फीमेल डीमन यहाँ पे दिखाई गई थी और यहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक स्कॉर्पियन होता है, पपेट स्कॉर्पियन, जो कि बी लेवल का होता है, ठीक है। तो ये पपेट स्कॉर्पियन को कोई कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे रेडी हो जाते हैं और यहाँ पे जो कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन, वो बोलता है कि जो सामने शील्ड लगाओ और जो भी टैंकर है वो सामने आओ, और पीछे से जो आर्चर्स है यानी जो तीरंदाज है उनको बोलता है कि अपने जो तीर फेंकने के लिए। तब यहाँ पे तीर लॉन्च होता है और यहाँ पे देख सकते हो तो तीरों की बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। ये मॉन्स्टर थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर अपनी दहाड़ लगाता है और जोर से यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चिल्लाते हुए। ये चिल्लाते ही यहाँ पे इतना जोर से इम्पैक्ट आता है कि सारे के सारे एरो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। तब यहाँ पे कैप्टन नोटिस करता है, वाइस कैप्टन बोलता है कि इसको तो एक भी खरोच भी नहीं आई है, यानी मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले तरफ जो कैप्टन बोलता है कि ये तो एक मालूम सा मॉन्स्टर है, इससे डरने की बात नहीं है, तुम आगे बढ़ो। और यहाँ पे हमारा जो एमसी भी लड़ रहा था बाहर की तरफ, वहाँ पे होता है क्या कि सामने से एक रोशनी चमकती है और हमें दिखाया जाता है कि एक पूंछ आती है, वही स्कॉर्पियन टैग की यहाँ पे हमें पूंछ दिखाई देती है। एमसी यहाँ पे इस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि ये पूंछ किसकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन पपेट था, पपेट स्कॉर्पियन, वो आ जाता है और एमसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एमसी यहाँ पे इससे तेज था और इसलिए इस अटैक से बच जाता है और एमसी यहाँ पे बदले में अपना जो मुक्का मारता है, जो कि यहाँ पे इसके पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए यहाँ पे एक पंच मारता है। ये पंच से ईजिली इस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। बाकी लोग यहाँ पे बाहर से जो उसके टीम मेंबर थे उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस मॉन्स्टर से डील करने के लिए, जैसे कि आपने पहले देखा ही था। बाद में यहाँ पे एक लड़की की आवाज़ आती है और बोलती है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम इस मॉन्स्टर को हरा दोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम सैडल होता है, इसका रैंक A+ होता है। तो ये बोलते लगता है मेरे को ये अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। और सैडल बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे हेड को ट्विस्ट करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे एमसी बोलते हैं कि मेरा हेड कोई मेलन नहीं है कि तुम आराम से ट्विस्ट कर दो। तब ये डेमन बोलते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हारे गंदे से शरीर को अपने हाथों से नहीं छूने वाली। तभी हमें दिखाया जाता है ये अपने राइट हैंड का यूज़ करती है, पपेट का अपना, और बाहर के जो जो भी लोग होते हैं उनको मारने का ट्राई करती है और बोलते हैं कि पहले मैं बाहर के ह्यूमन से निपटूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे से डील करूँगी। तभी एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पे उनकी रक्षा करने के लिए पहले मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम कहीं नहीं जा रही हो। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है सैडल इसके पास आती है और इसको अटैक करती है, अपने पैरों से यहाँ पे इसके सिर को जकड़ लेती है और अपने पैरों से इसको नीचे से गिरा देती है। तभी हमें दिखाया जाता है, बोलती है कि तुमने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया और का टारगेट भी लॉक हो जाता है। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसमें थोड़ा असर होता है और ये वाइस कैप्टन बोलता है कि ये मॉन्स्टर को हमारे अटैक का असर हो रहा है क्योंकि ये लाल हो रहा है धीरे धीरे। और दूसरी तरफ यहाँ पे डीमन का फाइट दिखाया जाता है। यहाँ पे जो डीमन सैडल बोलती है कि तुम यहाँ तक मैनेज कर पाए आने का, यानी तुम काफ़ी इंप्रेसिव ह्यूमन बोलती है, लेकिन यहाँ पे ले सामा को यहाँ पे कोई भी ह्यूमन पसंद नहीं है कि उनके रूम में कदम रखे। तभी यहाँ पे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपना मुंह खोलता है और उसके जो पैर को अपने मुंह में ले लेता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है और बाहर भी जो डीमन जो या सॉरी मॉन्स्टर होता है वो भी इसको थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे बोलती है कि मेरे को साइरिस को बचाने जाना पड़ेगा क्योंकि वो पत्थर के नीचे दबा हुआ होगा, और यहाँ पे बोलता है कि मेरे को कवर करो। तभी यहाँ पे वो चली जाती है आगे की तरफ एमसी को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सामने की तरफ पत्थर होता है उसके पास ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्कॉर्पियन होता है और ये स्कॉर्पियन किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहा था और यहाँ पे जो बेला के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो बंदा जिसको बोला था कवर करने के लिए वो यहाँ पे आ जाता है और अपनी तलवार से इसका अटैक को जो ब्लॉक करने में यहाँ पे कामयाब हो जाता है। यहाँ पे जो बेला सोचती है कि उसके नीचे दब के मरा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसको बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ डीमन होती है, उसका पैर खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा घिनौना लगता है, लेकिन एमसी की यहाँ पे एजिलिटी प्लस हो जाती है। ये बोलते हैं कि ये सब ह्यूमन की गलती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पे एमसी दिखाया जाता है, एमसी अटैक करने का ट्राई करता है एक स्किल से, लेकिन उसके पास वेपन नहीं था तो इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकता स्किल, और एमसी ऐसी अपने जो हाथों से लड़ने चले जाता है। लेकिन इसकी जो पावर इतनी नहीं थी कि जो इस डीमन को वो हरा पाए। और यहाँ पे जो डीमन जो होती है सैडियल, वो उसके मुंह पे एक किक मारती है और जो कि उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लफी है मुंह। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है एमसी पूरा का पूरा पीछे धकेला जाता है और यहाँ पे इसको डीमन को वापस से कुछ होने लगता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एक्टिवेट था। और यहाँ पे ये देख के वो जल्दी से प्लान बना लेती है एमसी को यहाँ पे मारने के लिए, और यहाँ पे जल्दी से जो है अपना जो पंजों से यूज़ करती है अपने जो स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग से यहाँ पे जो पपेट को यूज़ करती है उसके पूंछ से यहाँ पे एमसी को मारने का फिर से ट्राई करती है। लेकिन एमसी यहाँ पे अटैक से बच जाता है और यहाँ पे अपने जो पावर को अपने हैंड में यहाँ पे फोकस करने लगता है एनर्जी से, और यहाँ पे इस पूंछ को ईजिली यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तो उसका सिर्फ चाल था और यहाँ पे असली किक तो अब आएगा। और यहाँ पे वापस से एमसी को उसी सिचुएशन में पकड़ लेती है ये डीमन सैडियल और बोलते हैं कि वापस से तुम पकड़े गए। और यहाँ पे दिखाया जाता है इसको वापस से फीलिंग आने लगती है और एमसी यहाँ पे अपने हाथों से उसको जो पैरों में पकड़ लेता है जिससे इसकी फीलिंग और जागने लगती है। तभी यहाँ पे ये देख के बाद इसको जो एमसी अपने पैरों से दबा, मतलब एमसी को पैरों में दबा देती है और जोर से उसके मुंह में पैर रखती है। इससे यहाँ पे एमसी को थोड़ा सा एजिलिटी वगैरह यहाँ पे पावर वगैरह अप हो रहा था और बोलती है ये डीमन कि मेरे को अपने गंदे हाथों से टच मत करो। यहाँ पे एमसी का जो हाथ यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है और एमसी यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, और यहाँ पे वो अपने पैरों से फिर से एमसी के मुंह में यहाँ पे मतलब रगड़ने लगती है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है एमसी का वापस से स्टैट्स वगैरह इंक्रीज हो जाता है और ये डीमन सोच रही थी कि मेरे को आखिर हो क्या रहा है ये। तभी यहाँ पे नोटिस करती है कि इसको यहाँ पे जल्दी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जो बाहर होता है पपेट उसको भी जो फीलिंग यहाँ पे आ रही होती है। तभी ये देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे इसका बैलेंस बिगड़ रहा है तो हम जीत रहे हैं, जल्दी से हमें इसको
ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे एमसी का जो अटैक वगैरह सब कुछ यहाँ पे आगे बढ़ रहा था और उसको भी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जो बेला होती है आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जो यहाँ पे पपेट स्कॉर्पियन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और इसका यहाँ पे अटैक इस बार लग जाता है। यहाँ पे ये बंदा चिल्लाता है बेला, और यहाँ भी दिखाया जाता है बेला यहाँ पे दीवार की तरफ यहाँ पे चिपक चुकी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे एमसी बोल रहा होता है कि तुम वहाँ पे अपने पैरों से मेरे को नहीं छू सकती, और ऑफकोर्स वो वाली जगह छू रही होती है अपने पैरों से। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्कॉर्पियन अपने पूंछ से इसके ऊपर अटैक करता है कैप्टन के ऊपर, और यहाँ पे किसी तरह ये बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसका स्कॉर्पियन का पावर देख के वो बोलता है ये एलीट रैंक मॉन्स्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे सैडल काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होती है, जिससे यहाँ पे आप रिएक्शन से पता कर ही सकते हो। और ये जो मॉन्स्टर है वो अटैक करता है इस बार कैप्टन के ऊपर, और यहाँ पे कैप्टन को यहाँ पे मौका मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो उसका पीछे से अटैक किया था और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट आ रहा था, इसलिए वो ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे सैडल को फीलिंग के कारण ये जो मॉन्स्टर भी वही चीज़ फील कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे मॉन्स्टर पूरा अच्छे से अटैक नहीं कर पाता। और यहाँ पे इसका जो अटैक है ये जो कैप्टन ब्लॉक कर लेता है, वो धीरे धीरे अपने आगे खोलता है, और यहाँ पे उसको लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने ईजिली अटैक ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पे जो अपना अटैक जो है करता है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मौका मिला है, तो इस मॉन्स्टर को अपने एक स्किल से यहाँ पे अटैक करता है। तभी हमें देखते हैं कि इसको गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो तारीफ करते हैं उसके, और बोलते हैं कि हमारे कैप्टन ने एक ही स्ट्राइक में इस मॉन्स्टर को हरा दिया। और सैडल काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रही होती है अच्छा, जिसके कारण यहाँ पे मॉन्स्टर भी कुछ इसी तरह से हरकतें करने लगता है। ये देख के यहाँ पे इसको लगता है ये कैप्टन को कि इस आसाम से इस मॉन्स्टर को हरा देगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे जब अपने पैरों से उसको यहाँ पे मसल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे जो उसको फीलिंग आ रही थी। ये देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा बोलता है कैप्टन के सब लोग साइड हट जाओ, और यहाँ पे जो ये लड़की होती है जो सैडल, वो बोलती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ इस ह्यूमन के साथ। और यहाँ पे एमसी बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी हमें दिखाया जाता है वापस से इसका जो पैर होता है वो मुंह में रख लेता है, जिसके कारण यहाँ पे बोलते हैं कि चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। और एमसी को यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो स्टैट्स वगैरह इंक्रीज होना लगते हैं, और यहाँ पे जो स्कॉर्पियन था वो इसके ऊपर अटैक कर ही रहा था, लेकिन वापस से अच्छा यहाँ पे फीलिंग के कारण वो जो स्कॉर्पियन है वापस से कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इन सबको यही लगता है कि ये जो बंदा है यानी कैप्टन वो पावरफुल है इस मॉन्स्टर के साथ, लेकिन असल में यहाँ पे वो मॉन्स्टर कमज़ोर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स के कारण। और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग तारीफ़ करते हैं इस कैप्टन के, और यहाँ पे जो लड़की है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होती है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो कैप्टन अपने स्ट्राइक से उसको हरा देता है फाइनली, और यहाँ पे जो लड़की वापस से अच्छे से महसूस कर रही है। मतलब ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन अचानक से उसको आवाज़ आती है किसी की, और उसको पता चलता है कि नए सामा की आवाज़ है, और बोल रहे थे बाहर इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, बाहर आवाज़ क्यों आ रही है इतना। ये देख के ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि अपने मन ही मन में इस ह्यूमन को मेरे को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा। तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया वो सब फीलिंग्स के कारण, और जिसके कारण यहाँ पे जो डीमन है वो सोचती है कि इसकी जो पावर है एकदम नए सामा के जैसे फीलिंग लग रही है, जो ऑरा निकल रहा है इससे, तो इससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको डर लगता है और यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। तभी भागने के बाद यहाँ पे एमसी देखता है कि वो भाग चुकी है, और सोच रहा होता है कि एमसी उसका पीछा करे कि नहीं, लेकिन एमसी बोलता है छोड़ो अभी यहाँ पे वापस से चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ये जो दरवाज़ा दरवाज़ा नहीं सॉरी ये जो ईंटें वगैरह हटा के आ जाता है बाहर, और बाहर आते ही दिखाया जाता है कि बेला यहाँ पे एमसी को बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ पे एमसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पे कैप्टन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मन ही मन में कि यहाँ पे बॉस को हरा दूंगा, डंजन बॉस को, और ये रैंक असल में यहाँ पे जो डंजन का है वो सी रैंक नहीं, वो डी रैंक है। यहाँ पे जो बाकी दिखाया जाता है सैडल अपने जो बॉस को यहाँ पे मतलब रिपोर्ट करती है, और यहाँ पे जो ये बॉस होता है डंजन बॉस जिसका नाम ने होता है, वो बोलता है सैडल मैंने तुम्हें क्या बोला था। तभी यहाँ पे इतने दिन का ये डरते हुए बोलते हैं कि आपने मेरे को यहाँ पे बोला था कि किसी को अंदर आने मत देना। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम फिर यहाँ पे कर क्या रहे हो आखिरकार, उतना बोलने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करता है इसका बिना एक्सप्लेनेशन सुने हुए। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था कि एक ही शॉट में इसको हरा देता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है डंजन बॉस है जिसका नाम ने है। तो यहाँ पे बोलता है कि मेरे को इतना बकवास तुम्हारी लॉन्ग स्टोरी नहीं सुननी है, जिसके कारण यहाँ पे अपने उंगली से इसको उठा लेता है, और उठाने के बाद यहाँ पे बोलता है कि तुम एक जलाने के रूप में काम आएगी, मतलब लकड़ी के तौर पे काम आओगे, और इसलिए यहाँ पे लाशों के ढेर में फेंक देता है। तभी ये मन में सोच रही थी कि मेरे को मरना नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ नहीं दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हज़ारों इंसानों और मॉन्स्टर का यहाँ पे लगा है लकड़ी के रूप में इसको जलाना, और ताकि ये जो डीमन गॉड का ब्लड है मेरे को बॉईल करने में। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसका जो गेट है वो तोड़ते हुए यहाँ पे आ बोलता है कि यहाँ पे किसकी ज़रूरत हुई है यहाँ पे मेरे रूम में कदम रखने के लिए। तभी यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि तुम्हारा डैडी तुम्हें बीट करने के लिए आया है, और यहाँ पे जो ये ने को लगता है कि ये वही ह्यूमन है जो कि सैडल ने बात की थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एमसी होता है उसको यहाँ पे दिखता है वो डीमन गॉड का ब्लड जो यहाँ पे इसको क्योर कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि यहाँ पे किसी को भी हिलने की इजाज़त नहीं है, ये जो सी रैंक बॉस को मैं अकेले ही हराऊंगा। तभी यहाँ पे हमारा जो आज का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे।